This conference will now be recorded. अच्छा, जब तक मुझे बताओ एक्सेप्शन क्या होती है, जब तक वो आ रही है। सर एक्सेप्शन में मतलब ये होता है कि सर मतलब हमारा प्रोग्राम तो सही चलता है, लेकिन वो ना एक तरह से जो एरर दिखाता है वो रन टाइम में एरर दिखाता है। तो फिर वो जैसे कई चीज एक्सेप्शन होती है, जैसे मतलब ज्यादा इंडेक्स भर दिया तो पीछे से मतलब रन टाइम में एरर दिखाता है कि तुमने इतना बड़ा अरिथमेटिक एक्सेप्शन, कुछ ऐसे ऐसे। अच्छा, और कुछ? और सर ये एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए फिर हम ये ट्राई कैच यूज करते हैं। ट्राई तो करते हैं। हाँ हाँ, एक मिनट सर। वो जो एक्सेप्शन सर जो होता है, मतलब ये मतलब आधा प्रोग्राम दिखाता है। जैसे अब जैसे हमने ये वाला प्रोग्राम बनाया, तो इसमें अगर हम ट्राई कैच में लगाते तो ये मेन स्टार्ट तक ही दिखाता, और जब हमने ट्राई कैच लगाया तो हैंडल करने के लिए तो अब ये पूरा दिखा रहा है। आपको ना वो मेरे उदाहरण पता रहता है, मैंने बताया था ना कि ट्राई ब्लॉक के अंदर हमेशा वो रिस्की कोड आता है, जो कोड यस सर, आपका यस सर, यस रिस्की सर, कोड होता है। यस सर, बताया था ना, रिस्की कोड आता यस सर, है, इसके अंदर एक्सेप्शन कैच होता है, उसको आप रेक्टिफाई कर कैच, सकते हो। यस सर। हाँ, तो ऐसे बोला करो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी कि आधा कोड, जैसे आपने बोला आधा कोड आता है, आधा कोड कहाँ पे आता है। वो तो मैं समझ गया था कि आपने मुझे समझाया, आपने उसको ऐसे आधा करे, लेकिन मतलब कि ऐसे बोला करो ना, समझ में आए कि सर अगर एक्सेप्शन ट्राई नहीं लगाते तो वो क्या होता है, हमारा कोड अब नॉर्मल फॉर्म में आता है। ट्राई कैच ब्लॉक कर रहे हैं तो आपको नॉर्मल फ्लो हो जाता है। ठीक है, यस सर, ध्यान रखूंगा कैसे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, देखते हैं अब आएगी तो ज्वाइन करा लेंगे। ठीक है ना? हेलो? यस सर, यस सर। ठीक है, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था कल, जैसे कि ट्राई कैच बताया, तो यहाँ पर क्या है, आप दो तरीके से भी आप कर सकते हो। जैसे कि अब यहाँ पर आया आपका, आपको मल्टीपल एक्सेप्शन लगानी है, तो यहाँ पर आप लिख दो जैसे कि फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये मतलब कि आप मल्टीपल एक्सेप्शन को ऐसे लगा सकते हो। ठीक है, ये रहने देते हैं, दूसरा लगाते हैं। अरे ये लगा देते हैं, क्योंकि उसके लिए हमें पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। कंपाइल हो गया, कोड हैंडल होके और आ गया। जैसे कि अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी एक मतलब मैंने यहाँ पर सिर्फ दो कोड लिख रहा हूँ। दो कोड लिखने के बाद अब हमें क्या है कि जैसे कि मुझे पता है कि एक एक्सेप्शन और आ सकती है, जैसे कि एरे की पोजीशन को आप फाइंड कर रहे हैं, एरे की पोजीशन फाइंड कर रहे हैं, लेट्स सपोज आपने एक से वो जितनी पोजीशन, जितनी उसकी लास्ट इंडेक्स है उससे फालतू आप फाइंड कर रहे हैं, तो क्या होगा, आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आएगी। ठीक है, आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन
एक मिनट। तो आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन में क्या होता है कि आप एक से ज्यादा पोजीशंस को फाइंड कर रहे हो, तो क्या होता है आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 इंडेक्स है ना, और 0 से लेके 3 तक है। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ARR की 0 1 2 3 4 पोजीशन को सर्च करा, ये पोजीशन तो ही नहीं, आउट ऑफ बाउंड है। यस और नो? यस सर। मानसी आ गई बस कनेक्ट होने वाली। यस और नो, है ना। तो अब जैसे कि यहाँ पर अब क्वेश्चन राइज होता है कि हेलो मानसी, आ गए आप? कोई दिक्कत तो नहीं कनेक्ट करने में? नो सर, वो डाउनलोड होने में बस थोड़ा सा लग गया। अब से इसी पे करना है, ठीक है? ओके सर। तो देखो यहाँ पर क्या है हमारा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, यानी अगर आपको मल्टीपल एक्सेप्शन को लगाना है तो आप ऐसे सिंगल और ऑपरेटर लगाना और आप 2 एक्सेप्शन लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर 2 एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन यहाँ पर है और एक एक्सेप्शन यहाँ पर है। तो अब इसमें क्या होगा, क्या ये दोनों प्रिंट करेगा कि एक प्रिंट करेगा? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या ये दोनों एक्सेप्शन प्रिंट करेगा कि ओनली सिंगल एक्सेप्शन को प्रिंट करेगा? तो आप बोलना कि सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, जो एक्सेप्शन पहले जनरेट होगी उसी एक्सेप्शन को ये प्रिंट करेगा, चाहे भले कितनी भी एक्सेप्शन हो। जैसे कि अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ अरिथमेटिक एक्सेप्शन है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर क्या है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, और यहाँ पर क्या हो रहा है, आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन हो रहा है, क्योंकि हम क्या है 0 1 2 3, ठीक है, 3 पोजीशन है और हम कहाँ कौन सी फाइंड कर रहे हैं, 4th पोजीशन फाइंड कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन है। तो अभी पहली एक्सेप्शन क्या है हमारी, ये वाली है अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो क्या होगा, अरिथमेटिक आके ये प्रिंट करके क्या करेगा, मेन एंड कर देगा। क्यों? क्योंकि ये लूप तो है नहीं कि ये वापसी ऊपर जाएगा खत्म करने के लिए, वो डायरेक्ट जहां से जंप होके आएगा और वहां से क्या हो जाएगा, वो एंड हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखो वही एक्सेप्शन आया, लेट्स सपोज अब मैंने क्या करा, यहाँ पे इसको मैंने ठीक कर लिया, ठीक है। अब देखो वो एरर सॉल्व हो गई, तब क्या आ रहा है, एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। समझ में आ गया? यस सर। आ गया ना? वहाँ पे हैंड रेस का ऑप्शन आता है स्क्रीन में? नो सर, यहाँ, हाँ मैं भी यही पूछ रही थी, यहाँ पर हैंड रेस का ऑप्शन नहीं है। ये हम चेक करता है। तो यहाँ पर हैंड रेस की जगह ना कार कार का मतलब
बनी है। अच्छा, तो ये दिक्कत है यहाँ पे, कोई बात नहीं। तो देखो अभी यहाँ पर क्या हुआ, ये इसको मैंने रेक्टिफाई कर लिया तो यहाँ पर एरर आ गई ना। तो यही है कि अगर जो एरर पहले आएगी वो ही आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया? अपनी यस सर बोलना, ठीक है, हैंड रेस तो है नहीं। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। मानसी, सर नहीं सर, मैंने तो अभी अभी अटेंड करा था तो मेरे को नहीं आया समझ। कि यहाँ पर क्या है कि जैसे कि आप एक से ज्यादा एक्सेप्शन को अगर आपको लगाना है तो आप जैसे सिंगल ऑपरेटर लगाओगे और ऑपरेटर, फिर उसके बाद आप दूसरी एक्सेप्शन का नाम लिख दोगे। ठीक है, इन केस ऑफ अगर ट्राई ब्लॉक के अंदर दो एक्सेप्शन है, एक यहाँ पर एक्सेप्शन है और एक एक्सेप्शन कहाँ है, यहाँ पर है, मैंने बना रखी है। तो इसमें अब मैंने दोनों एक्सेप्शन को यहाँ पे लिख रखा है। अब इसमें से कौन सा एग्जीक्यूट होगा, जो सबसे पहले आएगा एक्सेप्शन वो एग्जीक्यूट होगा। समझ में आ गया यहाँ तक जो बोला मैंने अभी? यस सर, यस सर। जैसे अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो एक्सेप्शन है अरिथमेटिक है, और यहाँ पर क्या है, एरे आउट ऑफ इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन है। मतलब कि आप देखो ये फोर्थ लोकेशन मेरे एरे में अवेलेबल है ही नहीं। देखो 0 लोकेशन, 1 लोकेशन, 2 लोकेशन और 3 लोकेशन, 3 लोकेशन, 3 तक है लोकेशन, लेकिन हम कौन सी लोकेशन सर्च कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं। तो यानी क्या कर रहे हैं, एरे से ज्यादा कर रहे हैं फाइंड। तो क्या है, आउट ऑफ बाउंड है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन है। तो यहाँ पर क्या है, हमारे दो एक्सेप्शन है। तो इसमें से पहले एक्सेप्शन क्या है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। जैसे कि मैंने इसको क्या करा, अब मैंने इसको क्या करा, कंपाइल किया। तो आया मेन स्टार्ट। अच्छा अच्छा, कंपाइल नहीं हुआ क्या, अच्छा मैंने इसको सेव नहीं किया। देखो अब क्या आया, जावा मेन स्टार्ट अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवीजन बाय 0। ठीक है, तो सब एक्सेप्शन आई, लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पे थी, क्यों? क्योंकि पहले आई, आने के बाद यहाँ पर क्या हुई, एक्सेप्शन प्रिंट होती है, उसके बाद क्या मेन एंड हो गया। मैंने इस वाले एक्सेप्शन को रेक्टिफाई कर लिया, सही कर दिया। अब एक्सेप्शन कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो अब देखो क्या होगा, अब कौन सी एक्सेप्शन प्रिंट होगी आपकी, तो अब आगे आपकी ये वाली एक्सेप्शन प्रिंट होगी, सेकंड वाली, क्योंकि यहाँ पर सेकंड पे उसको मिल गया। ठीक है, अगर लेट सपोज आपने इसको भी ठीक कर लिया तो आपको दोनों में से कोई सी भी एक्सेप्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने अपनी एक्सेप्शन को रेक्टिफाई कर लिया है। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। साक्षी समझ सर में आ इसमें, रखा है ना? यस सर। सर इसमें एक चीज पूछनी थी बस। सर जैसे और हाँ ऑपरेटर पूछो। में तो डबल डबल लाइन होती है, तो इसमें सिंगल लाइन क्यों? यहाँ पर ये है ना, फिर वो ऑपरेटर बन जाएगा ना, और फिर क्या करेगा वो, फंक्शनैलिटी देखेगा ना, या तो ये या तो ये। हमको तो मल्टीपल लगाना है तो सिंगल लगाना है। अच्छा। ये ऑपरेटर थोड़ी ना है, मैं बता रहा हूँ। और क्या है, एक्सीडेंट साइन होता है ना, ये ऐसे लगाओगे तो ये ऑपरेटर कहलाएगा, ऐसे क्या लगाओगे तो और कहलाएगा। ठीक है, यस सर। नोट कर लो उसको, हो जाएगा तो बता देना, वो नोट हो गया। कर लिया सर। मानसी कर रही है ना?
कर लिया सर। लिया। अब देखो, अब इसमें क्या होता है आपका, मल्टीपल कैच ब्लॉक्स भी हो सकते हैं। जैसे कि आपने ये भी ऐसे किया है ना, आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो। जैसे कि मल्टी, अगर ऐसे समझ ऐसे आ जाए, ऐसे कर लो। मैं इसको कर दिया E1 कैच, और E2, ठीक है। इसको बोलते हैं मल्टीपल कैच ब्लॉक्स। ठीक है। अब इसमें से क्या है, बात वही है, जैसे कि मैंने यहाँ पर कोड कर दिया। तो आ रहा है ना, वही एरर आ रही है, लेकिन हमने क्या कर दिया, उसको मल्टीपल कैच में डिवाइड कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है, करो। लग रहा है मानसी को आलस आ रहा है। नोट हो जाएगा, बता देना, ठीक है। हो गया सर।
आंसर होगा ना वो, यस सर। तो बताया नहीं आपने। सर जब आपने पूछा तभी हुआ मेरा कंप्लीट। अच्छा 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 अच्छा। अब देखो, मैंने बताया था उस ग्राफ के अंदर जो एक्सेप्शन होती है वो पेरेंट क्लास होती है सारे एक्सेप्शन की, यस और नो। सर एक बार दोबारा बोलना। मैंने बताया था ना कि जो एक्सेप्शन होती है वो सब क्लास की पेरेंट क्लास होती है। ग्राफ में जो डायग्राम बनाया था, सारी एक्सेप्शन की यस सर, पेरेंट क्लास है, बताया यस था सर, ना। यस सर, यस सर, सारी सारी चाइल्ड क्लास है। यस सर। तो अगर आपको लेट्स सपोज एक्सेप्शन याद नहीं, एक्सेप्शन के नाम याद नहीं है, तो आप क्या करना, सीधा एक्सेप्शन लिख देना, ठीक है। इसको लिख दोगे, इसके अंदर सारी एक्सेप्शन कवर हो जाती है, चेक्ड अनचेक्ड दोनों, ठीक, क्योंकि ये क्या है, पेरेंट क्लास है चाइल्ड अनचेक्ड की, ठीक है। यस सर। तो अब चलाता हूँ मैं इसको दोबारा, वही एरर आ रही है, सेम एरर है, ठीक है, समझ में आ गया। यस सर। सर एक चीज पूछनी है। पूछो। सर जैसे अब हमने पहले जो हमने करा था वो और में करा था। अब अगर हमें ऐसे एक्सेप्शन याद नहीं रहती, मान लो हमने दो यही, एक तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन लगाया और जो एक ये इंडेक्स, एरे इंडेक्स वाला लगाया, तो इसमें से अब हमने एक्सेप्शन लिखा है सिर्फ, तो कौन सी करेगा पहले? जो पहले एग्जीक्यूट होगी, जैसे कि अभी पहले, अब ये वाली एग्जीक्यूट होगी, ये वाली। फ्लो कहाँ से आता है, टॉप टू बॉटम आता है ना, तो ऊपर से नीचे आएगा, पहले क्या मिला उसको, अरिथमेटिक, अरिथमेटिक को प्रिंट करके मेन एंड हो जाएगा। अब देखो, ठीक है, यस सर। नोट करना है। हाँ जी सर, करना है।
हो गया सर। हो गया, साक्षी का रह गया। हो गया सर। हो गया। यस सर। अब देखो, जैसे कि यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक बता रहा हूँ, समझने की बात है, ठीक है। अगर लिखना तो लिख लेंगे। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मेरे पे एक एक्सेप्शन याद थी, मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। अब मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ पर, ये इंटरव्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं। उसने ऐसे लिख दिया, लेट्स सपोज हमें एक याद था, दूसरा याद नहीं था, तो दूसरे के लिए हमने एक्सेप्शन लगा दिया कि जो भी होगा इसमें आ जाएगा, ठीक है। ऐसे लिख दिया, समझ में आ रहा है ना जो लिखा है मैंने अभी। यस सर। अब जैसे कि मैं इसको, अभी क्या आएगा, अरिथमेटिक आएगा पहले में तो। यस सर। इसमें तो नहीं होगा। ठीक है, यानी पहले कौन सा वाला कॉल हो गया, ये वाला कॉल हो गया। अब मैंने उसको ठीक कर दिया अरिथमेटिक को। तब कौन सा आ गया, आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ गया। यस सर। ठीक है, ये समझ में आ गया ना। यस सर। ठीक है, यस सर। तो अब जैसे कि हम थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस करते हैं। मैंने ऐसे कर दिया, मैं यहाँ पर कर दिया ऐसे। अब पूछेगा इंटरव्यू में क्या प्रोग्राम चलेगा, बताओ क्या प्रोग्राम चलेगा। आप भी बता सकते हो मानसी, क्योंकि बात में सर चलेगा तो, लेकिन सर वो बस थोड़ा मानसी सा ना आप, कंफ्यूजन हो गया क्योंकि दूसरे में अरिथमेटिक एक्सेप्शन लगा दी। सर चलेगा तो। हाँ सर चलेगा तो, सही बोल रहे हैं। चलेगा। तो ये है। आइए ना, चलो। यस सर। क्या आ रही है, एक्सेप्शन अरिथमेटिक हैज ऑलरेडी बीन कॉप्ड। वो बोल रहा है जब आपने पहले ही पेरेंट क्लास को यूज कर चुके हो तो क्यों चाइल्ड क्लास लिख रहे हो, जब है इसके अंदर सब कुछ, तो आप क्यों लिख रहे हो। समझ में आया। यस वो ये सर। कह रहा है कि भाई पहले ही मिल यस चुका है, सर। आप दोबारा दोबारा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, सारे एक्सेप्शन है, मैंने पहले ही बताया था, तो आपने अलग से क्यों लिखी। इस केस में क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। समझ में आया, यस सर। क्योंकि सारी एरर इसके अंदर ही है, तो ऑलरेडी मिल चुकी है इसके अंदर, तो इसलिए यहाँ पर एरर आ रही है कि जो आपने एक्सेप्शन लिखी है पहले से मिल चुकी है, आप उसको मत लिखो, ठीक है। यस सर। ये पेरेंट क्लास है ना सब एक्सेप्शन की, तो इसलिए यहाँ पर ये ऐसे नहीं लिख सकते आप। हाँ, आप अरिथमेटिक ऊपर यानी एक्सेप्शन नीचे कर सकते हो, क्यों, क्योंकि क्या पता अरिथमेटिक के बाद कोई और हो तो आ जाएगी ना, जब पहले यहाँ पर सब कुछ मिल चुका है तो हम दो सारे एक्सेप्शन लिखे क्यों, क्योंकि इससे ऊपर कोई है नहीं,
बी सबसे टॉप की है, उसकी चाइल्ड है सारी की सारी। तो क्या होगा हमेशा, अगर आप ऐसे करेंगे अपोजिट कि एक्सेप्शन पहले रखना और एक्सेप्शन का नाम अलग से, तो क्या होगा, एरर आएगी। ठीक है, तो क्या एरर आएगी, इस टाइप की एरर आएगी। ठीक है, यस सर। समझ में आ गया? हाँ जी सर, समझ में आ गया। सर हाँ सर एक चीज पूछनी थी सर, अगर जैसे एक्सेप्शन E1 भी करना हो और अगर हमने एक्सेप्शन E2 भी करना हो तो, मतलब दोनों में एक्सेप्शन E1 लिखे एक बार और एक बार लिखे एक्सेप्शन E2। तो यहाँ पर फिर आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा अलग अलग एक्सेप्शन, क्योंकि ये पहले से पेरेंट है ना सारे एक्सेप्शन की, तो आपको मल्टीपल लगाने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, ठीक है। सर मतलब यस सर, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये था कि जैसे हमने कैच के दो ब्लॉक बनाए, उसमें अगर अगर तो ना ये, हाँ जी सर ऐसे ही बोल रहे हैं। ऐसे बात तो वही है, पेरेंट तो एक बार मिल चुका है, दो पेरेंट बनाए क्या करोगे। जब देखो मैंने क्या बताया था कि ऐसे में भी क्या होगा, एक बार ही जो पहले आएगा वही आएगा। तो जैसे कि अभी यहाँ पर नहीं है, तो ये प्रिंट कर देगा 10, फिर यहाँ पर क्या होगा, आउट ऑफ बाउंड आएगा, तो एक्सेप्शन में क्या होगा, आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा इसके अंदर, ये क्या होगा, प्रिंट कर देगा। लेट सपोज यहाँ पर हमने एरर कर दी, तो पहले क्या आया, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, में यस सर। अरिथमेटिक एक्सेप्शन आएगा इसके अंदर और प्रिंट हो जाएगा, ये यूज ही नहीं होगा। ठीक है, यस सर। क्योंकि ये पेरेंट है ना सबकी, जो भी आएगा वो ये यूज ही नहीं होगा। ठीक है, यस सर। कल ऐसा करो, इस वाले, चलो रुको 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 रुको, इस वाले को नोट करो, इस वाले को नोट करके फिर ये एरर लिखना आउटपुट में ऐसे। ठीक है, ताकि समझ में आ जाए। यस सर। मैंने फाइनल कीवर्ड करा चुका हूँ ना। नो सर, नो सर। नहीं करवाया। नो सर। सर एक चीज पूछनी थी हाँ बोलो। सर, अगर कैच कैच ब्लॉक हम दो बनाते हैं एक्सेप्शन के लिए, और अगर हमने यही नम नम में 100 डिवाइडेड बाय 0 और एक में एरे 4, तो वो भी वही करेगा, मतलब पहला वाला एक्सेप्शन एग्जीक्यूट करेगा या दोनों करेगा? आवाज कट। हेलो सर। हाँ धीरे धीरे बोलना, क्योंकि तेज की बोल रहे हो तो आ नहीं रहा, लैग हो रहा है। आराम आराम से बताओ। सर मैं ये कह रही थी कि अगर हम कैच ब्लॉक दो दो लिखते हैं और उसमें दोनों हाँ एक्सेप्शन लिखते हैं, मतलब जैसे हम पहले किया था, और
एक में लिखते हैं num इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 0 और एक में लिखते हैं यही एरे का मतलब 4। तो कैच ब्लॉक पहले वाला ही एग्जीक्यूट करेगा या दोनों एग्जीक्यूट करेगा? जो एक्सेप्शन जनरेट होगी पहले उसका कैच वही ब्लॉक करेगा। एग्जीक्यूट होगा। हाँ, अगर Yes, sir. अरिथमेटिक का अगर जनरेट हुआ है तो अरिथमेटिक वाला कैच ब्लॉक चलेगा, अगर उसका एरे आउट ऑफ बाउंड वाला हुआ है तो एरे आउट ऑफ बाउंड वाला होगा। ठीक है। Yes, sir. मतलब सब में यही है कि मतलब पहले एग्जीक्यूट सब पहले ही करेगा। हाँ हाँ हाँ, ओके सर। ठीक है, इतना समझ में आ गया? यस सर। मानसी, यस सर। ये नोट हो गया पूरा? नो सर अभी नहीं। आउटपुट भी नोट करना है, इसका ध्यान रखना। हो गया सर। हो गया? आउटपुट नोट करो, आउटपुट नोट कर लो। हो गया सर, प्रोग्राम नोट हो गया। ये नोट करो, ये आउटपुट आउटपुट। हो गया सर। मेरा भी सर हो गया। उसके बाद क्या है? फाइनली ब्लॉक। यस सर फाइनल है। यस सर फाइनली है। फाइनली है। यस सर। देखो, जो फाइनली ब्लॉक होता है वो आपका ट्राई कैच ब्लॉक के साथ लगता है। ठीक है, और ये जो ब्लॉक है ये हमेशा आपका एग्जीक्यूट होगा ही होगा, चाहे एक्सेप्शन आए चाहे ना आए। ये जो फाइनली ब्लॉक होता है, अगर किसी कोड को आपको एग्जीक्यूट करवाना ही करवाना है तो आप क्या लगाते हैं? फाइनली कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, तो फाइनली ब्लॉक है, इसमें आप क्या डालते हैं? जैसे कि आपको कोई फाइल क्लोज करानी है या कोई कनेक्शन क्लोज कराना है कि काम खत्म हो जाए, कलेक्शन क्लोज हो जाए, तो फाइनली ब्लॉक का यूज करके आप ये सब टास्क करवा सकते हैं। तो फाइनली ब्लॉक, फाइनली, ठीक है, ऐसे लिखो, चाहे एक्सेप्शन आए चाहे ना आए।
ये हमेशा क्या होगा, ऑलवेज एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, यस सर। इसके अंदर आप कनेक्शन क्लोज वगैरह 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 कुछ भी करा सकते हो। जैसे कि मेन स्टार्ट, एक्सेप्शन आ गई, क्या दिखा रहा है, ऑलवेज एग्जीक्यूट, एक्सेप्शन आई तब भी एग्जीक्यूट हुआ, यस सर। एक्सेप्शन मैंने ठीक कर दिया, हाँ ये सब ठीक है। तब भी क्या आ रहा है, ऑलवेज एग्जीक्यूट। यानी अगर किसी कोड को आपको हमेशा एग्जीक्यूट करवाना है, ऑलवेज एग्जीक्यूट करवाना है, तो आप क्या करते हैं, फाइनली ब्लॉक का यूज करते हैं। समझ में आ गया? यस सर। क्या ट्राई ब्लॉक के साथ फाइनली यूज नहीं कर सकते फाइनली कीवर्ड? ट्राई कैच ब्लॉक के साथ आप फाइनली ब्लॉक ही यूज कर सकते हैं, उसके बिना यूज नहीं कर सकते आप। ठीक है, यस सर। मेरे को ठीक लगा, यहाँ से आ गया, यहाँ से और जो चीज फेंक देता साइकिल में। नोट हो गई? ना सर। यस सर। यस सर। हो गया सर। आउटपुट
अगली क्लास यस सर, हो गया। हो गया सर। हो गया ना? अच्छा मेरी बात सुनो, तुम्हारी यस सर। क्लासेस ना हो सके तो उनके के बाद ना रेगुलर हो जाएंगी, ठीक है? तो अपना तो जो भी 12 को बैच का मेंटेन रखना। तो टाइमिंग हाँ तो यही रहेगा ना? हाँ, टाइम यही है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इस टाइम में? नो सर, नो सर। सर नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। अभी चलाओ, कुछ एक दो दिन के बाद हो जाएगा, कुछ दिनों के बाद ना रेगुलर हो जाएगा, ठीक है? सही है ना? यस जल्दी सर। जल्दी खत्म हो जाएगा रेगुलर में जो। हाँ जी सर। ओह तेरी, सर आपने सर ये एक बात, चेंज क्यों कर दिया? क्या चीज? ऐप मतलब वो पुराना ऐप अब डिलीट कर देना। हाँ उसको डिलीट कर, ठीक है सर। 7 तारीख के बाद डिलीट करना, 7 तारीख के बाद डिलीट करना। ओके सर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? कितना पढ़ाया है यस अभी सर। तक? यस सर। यस सर सर। इसमें एक चीज पूछनी थी। पूछो। सर आपने कहा ना कि मतलब ट्राई कैच के साथ फाइनली कीवर्ड यूज होता है हाँ हमेशा। जी। तो सर ये हाँ ट्राई में ये डेफिनेशन क्यों लिखी हुई है कि द ट्राई कीवर्ड इज यूज टू specify a block where we should place exception code? The try block must be followed by either catch or finally. एक मिनट में देख ही लेता हूँ ना। ये ना क्लास बंद हो जाएगी, ये नहीं पता कब बंद होगी, टाइम हो चुका है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहा था। मतलब कि ये बोल रहा है कि आप जो ट्राई कीवर्ड है इसके अंदर क्या आता है, एक्सेप्शन कोड आता है, ठीक है? फिर कहता है Yes, द sir. ट्राई ब्लॉक मस्ट बी फॉलोड बाय एदर कैच और फाइनली, यानी जो है सिंगल ट्राई आप यूज नहीं कर सकते, या तो कैच लगाओ या तो फाइनली लगाओ, Finally. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. यानी इट वी कांट यूज ट्राई ब्लॉक अलोन, ठीक है? Yes, sir. समझ में आ गया? हाँ जी सर। सर यही समझ में आ गया सर, मतलब ये है ना कि मतलब ट्राई के साथ फाइनली यूज कर सकते हैं हाँ मैंने वो तो अगर बोला तो, कैच ना कि जो लगाए तो। कैच ना फाइनली लगाए तो। है कैच के साथ चलता है, मैंने ऐसे बोल तो दिया, ट्राई कैच ब्लॉक के साथ यूज होता है। ये नहीं है कि मैंने उसके बाद लिखा है, कैच के बाद लिखा है तो ही होगा। अच्छा अच्छा। जैसे कि इसको हटा के देखें एक बार। ठीक है, यस सर। ये कह रहा है ऐसे यूज नहीं होगा, अगर आपने ऐसे कर दिया, खाली ट्राई ट्राई लिख रखा है, एरर आ गई। देखो क्या लिखा हुआ है, ट्राई विदाउट कैच फाइनली और रिसोर्स डिक्लेरेशन, ठीक है? यस सर। ये नोट हो गया था ना? यस सर, हो गया था। चलो फिर मिलते हैं। यस सर। यस सर। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ओके सर। ओके सर। ओके सर। चलो ओके बाय। सर।
बाय सर, सर। थैंक यू।